बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 2, जिसमें 2 और 3 दोनों डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, क्या हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D आर गिवन एज फॉलो। तो हमारे सम में हमें 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो आपको ये फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको पता है यहाँ a भी पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। जहां पे n लोगे आप क्या, फर्स्ट टर्म आपको पता है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आपको ढूंढनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10। तो आप बोलोगे सर यहाँ a भी 10 है और d भी 10 है, तो ये दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है, ये a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म बोला जाता है। a2 क्या होगा बच्चों, तो a माइनस एन माइनस 1d। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 2 लेना है, तो a लिखेंगे 10, तो n की जगह लिखेंगे 2 माइनस 1 एंड d हो जाएगा 10। तो 10 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 प्लस 10 तो 20 हो जाएगा। सेम वे बच्चों आगे चलते हैं A3 के बारे में। तो A3 में आप बोलोगे सर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, a प्लस एन माइनस 1d। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अभी 3 लिख दिया है, तो फॉर्मूला चेंज कर देते, सीधा लिखना शुरू, a एन की जगह 3, d की जगह आप बोलोगे सर 10। तो 10 ये 2 और ये 10, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। तो ये A3 है। A4 में बच्चों जाएंगे क्योंकि हमें 4 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। तो 10 लिखेंगे a की जगह, n की जगह 4 माइनस 1 और d की जगह आप बोलोगे 10। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10, तो ये 10 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट 4 टर्म आर 10, 20, 30, 40। ये जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमें ढूंढ लिया। सेम वे बच्चों अभी हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। आपको ये पॉज करके लिखना है, तो पहले लिख दीजिए, इसके बाद हम सेकंड सम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपने ये सेकंड फर्स्ट सम लिख लिया होगा। तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू, आपने बोला माइनस d है, a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ क्या करना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो आप बोलोगे सर a तो हमें पता ही है फर्स्ट का, तो -2, a2 जो होगा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2, n लिखेंगे 2 माइनस 1 और यहाँ पे 0, तो हो जाएगा -2। सेम वे 3 में जाएंगे तो 2, यहाँ पे 3 माइनस 1 और यहाँ पे 0, तो -2 और 4 पे होगा -2, 4 माइनस 1 एंड 0, तो -2 हो जाएगा। तो आपकी जो नंबर है तो आप बोलोगे -2, -2, -2 एंड -2। जो 4 नंबर हमें मांगे गए थे वो इस तरह है। सेम वे बच्चों आप यहाँ पे पॉज करो और उसके बाद हम थर्ड नंबर का सम स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड नंबर के हिसाब से इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। तो आप लिखोगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पे an जो है वो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलोगे सर a कितना होगा 4। यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों, तो अभी 2 से स्टार्ट करना है, a2 इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे 4 n माइनस n की जगह बोलोगे सर 2 माइनस 1 एंड d क्या होगा बच्चों -3। तो 4 ये 1 हो जाएगा और ये -3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा A2। A3 में आप बोलोगे सर क्या होगा 4, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 एंड -3 हो जाएगा। तो ये 4, ये होगा 2 और ये 3, तो ये 4 यहाँ पे करेंगे तो -6 आप करोगे तो -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट कर रहे हैं बच्चों, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला जितने आप समझ लोगे तो उसके बाद इजी है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला की आदत डालोगे तो इतना प्रॉपर रहेगा, आगे बहुत इजी रहेगा। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर A4 क्या होगा, तो A4 होगा 4 माइनस
1 एंड डी है -3, तो आप बोलोगे सर 4 3 एंड ये -3, तो हो जाएगा बच्चों ये -9, तो हो जाएगा 5। तो आपके हिसाब से जो नंबर पूछा गया था 4 नंबर, तो आप बोलोगे सर 4 है, 1 है, इसके बाद -2 है और इसके बाद -5 है। तो इसके साथ बच्चों हमारा थर्ड नंबर का भी सम हो गया। पॉज करके बच्चों लिख लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ नंबर का सम। तो आप बोलोगे सर फोर्थ नंबर के सम में क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर a क्या है, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। तो आप बोलोगे सर a तो -1 हो गया, a1। सेम वे a2 की बात करें उससे पहले हमें फॉर्मूला तो लिखनी पड़ेगी, a प्लस n-1d वेर a इज इक्वल टू, बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे, पहले 2 ढूंढना है तो पहले 2 लिख दिया, a की जगह -1 लिख दिया, यहाँ पे 2 - 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो ये -1 होगा, ये 1/2 होगा। आप बोलोगे सर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये होगा -2 + 1 इज इक्वल टू -1/2। a3 बच्चों क्या होगा, तो a3 आप बोलोगे सर सिंपल वे में जाओगे तो a3 होगा -1 प्लस यहाँ पे कितना होगा 3 - 1 इंटू 1/2, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे होगा 2 इंटू 2। सॉल्व करोगे बच्चों तो ये -1 + 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। A4 बच्चों आपको खुद करना है क्योंकि आपको क्लैरिटी आए इसके लिए। और बच्चों मैं क्या बोलूंगा कि ये सब में आप ना A5 भी ढूंढिए और A6 भी ढूंढिए और कमेंट में लिखिए कि आपका आंसर क्या आया बच्चों। और लास्ट में बच्चों अभी हम करेंगे सम नंबर 5 जो हमारा लास्ट सम है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से a इज इक्वल टू आप बोलोगे 1.25 और d इज इक्वल टू 0.25। तो बच्चों आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे, बोलोगे a1 है हमारा 1.25, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 से स्टार्ट करना है, -1.25 यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1 और d 0.25 है, तो यहाँ पे 1.25 ये हो जाएगा 1 और ये 0.25। तो आप बोलोगे 1.25 सर और यहाँ पे 0.25, तो -1 फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। इसके बाद 2 तो हो गया, 3 4 आप खुद करोगे जिससे आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें बच्चों आप 5 और 6 का भी आंसर ढूंढना और वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यहाँ मुझे पॉज करके पूरी तरह ये लिख लीजिए, इसके बाद हम सम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी हम सम स्टार्ट करेंगे थर्ड, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ एपी, मतलब ये इंफॉर्मेशन दी हुई है वो एपी में है बच्चों। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म लिखना है बच्चों हमें और कॉमन डिफरेंस लिखना है। जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे आप ए बोलोगे, और जो आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस जो है वो आप बोलोगे क्या बोलोगे सर, तो आप बोलोगे सर डी बोलोगे, इसको कॉमन डिफरेंस को डी बोलोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये एपी में ही है तो हमें कॉमन डिफरेंस की फॉर्मूला क्लियर है, a2 - a1 और आप लिख सकते हो a3 - a1, a3 - a2। तो आप बोलोगे सर ये हमें पता है यहाँ पे, तो फर्स्ट सम में लिखते पहली जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो बहुत सिंपल है, a2 - a1। तो आप बोलोगे सर a2 जो है हमारे टर्म के हिसाब से ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो आप बोलोगे सर a2 जो होगा 1 - 3 होगा तो -2। आप बोलोगे सर ये भी ढूंढ सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू a3 - a2। तो a3 जो बच्चों है वो -1 है और a2 जो हमारा है वो -1 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे -1 नहीं है, ये खाली 1 है। तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा 2। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, कोई भी तरीके से करो आंसर तो सेम ही आने वाला है। सेम वे बच्चों आगे चलते हैं तो यहाँ दिया हुआ है -5 -1 3 एंड 7। तो पहली जो टर्म है वो -5 है। आप बोलोगे सर जो डिफरेंस है वो a2 - a1। तो आप बोलोगे सर ये -1 ये माइनस ये -5, तो ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 4।
-4 होते ही आप बोलोगे सर सेकंड सम हमारा कंप्लीट। थर्ड सम की बात करते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1/3 है, आगे चलते हैं 5/3 और इसके बाद दिया हुआ है 9/3। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू 1/3 है, d जो है वो आप बोलोगे सर a2 माइनस a1, तो आप बोलोगे सर a2 है 5/3, a1 है 1/3, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो एलसीएम सीधा ले सकते हैं, y माइनस 1 तो हो जाएगा 4/3। बच्चों यहां से ध्यान रखना, मैं ये समझाने के लिए आपको करवा रहा हूं, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो आप बोलोगे सर a3 क्या है, तो a3 हमारा 9/3 है, a2 हमारा क्या है, तो आप बोलोगे 5/3, सॉल्व करोगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4/3 होगा। कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है जब भी एपी होती है, तब ध्यान रहेगा बच्चों। कॉमन डिफरेंस सब में पहला ही बोला गया है फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन एपी, एपी होगा तो डिफरेंस सेम होगा। इसके बाद लास्ट सम चलते हैं बच्चों, फोर्थ सम जो हमारा है वो है 0.6, 1.7, इसके बाद 2.8 और इसके बाद आप बोलोगे 3.9, तो ए जो होगा वो 0.6 है। इसके बाद आप बोलोगे सर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो यहाँ पे 1.7 माइनस 0.6 तो कितना होगा बच्चों 1.1। सेम वे आप बोलोगे नहीं सर हमें तो दूसरे से भी करना है, तो a3 माइनस a1, a3 माइनस a2, तो आप बोलोगे सर 2.8 माइनस 1.7 तो होगा 1 और यहाँ पे भी 1.1 जो हमारा आंसर आ गया। बच्चों शांति से स्टेप बाय स्टेप पूरा ये सम लिख लीजिए जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी हमने सेकेंड एंड थर्ड सम कंप्लीट किए हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर थर्ड में, हम आगे का फोर्थ सम डिस्कस करेंगे। सर साइड में हो रहा है बच्चों, जिसलिए आप प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में ये पूरा सम लिख लीजिए।